हेलो स्टूडेंट, हम अपने सब्जेक्ट प्लम्बिंग सर्विसेज में आज आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने प्लम्बिंग सर्विसेज में प्लम्बिंग पढ़ी थी और प्लम्बिंग के जितने टूल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने नोट्स अच्छे से बना रहे होंगे और उनको याद भी कर रहे होंगे। हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था पंच का हमने काम बताया था कि यह उपकरण मोटी छड़ का बना होता है जिसका अगला नोकदार सिरा अवयवों पर ड्रिल किए जाने वाले निशान लगाने के काम में आता है। यानी कि जहां हमको ड्रिल करना है ये पंच क्या करता है, वहां ये निशान बनाने के काम में आता है। इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है स्क्राइबर भी एक पंच की तरह ही होता है। ये भी जहां हमको होल करना होता है या कुछ काम करना होता है तो ये वहां पर लाइनें खींचने के काम में आता है। स्क्रीवर भी पंच से मिलता जुलता उपकरण है जो जॉब पर मशीनिंग करने से पूर्व रेखाएं लगाने के काम में आता है। देखिए ये आपका स्क्रीवर का डायग्राम है। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पहला टूल्स है आपका माइक्रोमीटर। पहले मैं आपको माइक्रोमीटर का डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखिए ये क्या होता है, माइक्रोमीटर। आप देख रहे हैं ये कि जो हमारा अंग्रेजी का जो पी वर्ड होता है, अल्फ़ाबेट पी होता है, ये कुछ उसके प्रकार का हमको नज़र आ रहा है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी के पी अक्षरनुमा यह उपकरण किसी जॉब की शुद्धता से मोटाई चौड़ाई नापने के काम में आता है। यानी कि माइक्रोमीटर किस काम में आता है, किसी भी जॉब की हम अच्छे से मोटाई और चौड़ाई माप सकते हैं। माइक्रोमीटर दो प्रकार का होता है, आउटर माइक्रोमीटर और इनसाइड माइक्रोमीटर। जब हम किसी जॉब की मोटाई नापते हैं तो यहाँ पर हम उस जॉब को फिट कर लेते हैं यहाँ से ये, और इसका जो माउथ है जो ओपन हो सकता है और फिर इससे हम उसकी चौड़ाई को माप सकते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट है हमारा कैलिपर। ये भी मोटाई मापने के काम में आता है। दो जबड़ों वाला यह नामक उपकरण किसी भी कंपोनेंट की शुद्धता मोटाई ये क्या करता है, शुद्धता से मोटाई नापने के काम में आता है। कैसे, दो जबड़ों वाला यह नामक उपकरण किसी भी कंपोनेंट की शुद्धता से मोटाई नापने के काम आता है। कैलिपर दो प्रकार के होते हैं, इनर कैलिपर और आउटर कैलिपर। एक बार कैलिपर का आप डायग्राम देख लीजिए। ये देखिए ये इसका ये आउटर कैलिपर है और ये इनर कैलिपर है, और यहाँ पर ये क्या है, नॉब है। देखिए इनर कैलिपर के दोनों जबड़े बाहर को और बाहरी कैलिपर के दोनों जबड़े अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। इसमें उल्टा होता है, जो इनर कैलिपर है उसके दोनों जबड़े कहाँ होंगे, बाहर की तरफ होंगे। लेकिन आपको नाम से लग रहा होगा कि इनर कैलिपर है तो उसके जबड़े अंदर की तरफ होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनर कैलिपर के दोनों जबड़े कहाँ होते हैं, बाहर की ओर होते हैं, और बाहरी कैलिपर के दोनों जबड़े किधर होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। और ये एक स्प्रिंगदार कब्जे से जुड़े होते हैं, यहाँ पर स्प्रिंग लगी रहती है और ये उससे जुड़े रहते हैं। इसी में एक और आता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का आपने नाम भी सुना होगा, देखा भी होगा। कि देखिए ये क्या है, वर्नियर कैलिपर। ये भी मोटाई नापने के काम में आता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसका एक जो जबड़ा इसमें मान की माउथ वो फिक्स रहता है और एक मूवेबल होता है। इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं और ये सिरा इसका क्या रहता है, फिक्स रहता है। वर्नियर कैलिपर भी इसी प्रकार का दूसरा उपकरण है जिसमें एक जबड़ा क्या रहता है, देखिए फिक्स रहता है, और दूसरा जबड़ा अशांकित यानी कि मूवेबल यानी कि ग्रेजुएट आर्म पर सरकता है। दोहरे जबड़े वाले कैलिपर से जॉब के आउटर या इनर तथा गहराई क्या करते हैं, गहराई सभी माप शुद्धता से नापे जा सकते हैं। ठीक है, जितने इंस्ट्रूमेंट हमने स्टार्टिंग में आपको क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग लिखाए थे वो सारे तो हो चुके हैं। अब कुछ अदर इंस्ट्रूमेंट हैं। अदर इंस्ट्रूमेंट में पहला आता है पाइप बेंडर। देखिए पाइप बेंडर क्या होता है, पाइप बेंडर जो लोहे के हमारे पाइप होते हैं उन्हें अपने हिसाब से यानी कि वांटेड उसको हम गोलाई में मोड़ सकते हैं। जैसे देखिए यह एक द्रव चालित जैक है यानी कि हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड जैक है जो लोहे के पाइपों को वांछित मतलब वांटेड जो इतना हमें गोला उसे करना है, जितनी उस पाइप को हमको गोलाई देनी है यानी कर्व में उसे मोड़ना है, उस काम में ये आता है। यह एक द्रव हाइड्रोलिकली यानी कि यह एक हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड जैक है जो लोहे के पाइपों को वांटेड कर्व में मोड़ने के काम आता है। इसका एक बार आप डायग्राम देख लीजिएगा।
ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी बेंच ड्रिलिंग मशीन। देखिए ये आपने देखी होगी बेंच ड्रिलिंग मशीन, ये फिक्स रहती है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। बड़े ड्रिलिंग कार्यों के लिए ड्रिल मशीन को वर्क टेबल पर स्थापित किया जाता है। यानी कि हमें कोई बड़ा होल करना है, बड़े जॉब पर हमको होल करना है, तो हमको क्या करना होगा, अपनी ड्रिल मशीन को एक वर्क टेबल पर स्थापित कर दिया जाता है ताकि होल कार्य सरलता व तेजी से संपन्न हो सके। रिडल आर्म और ड्रिलिंग मशीन का आवश्यक होने पर ड्रिलिंग हेड को अपने स्तंभ के प्रति ऊपर नीचे घुमा दिया जाता है। देखिए ये इस चीज से हम इस होल को नीचे भी कर सकते हैं और ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। ड्रिलिंग कार्य करते समय गर्म हुई ड्रिल पर कूलेंट डाला जाता है। ड्रिलिंग मशीन पर बड़ी सावधानी से कार्य करना पड़ता है। देखिए यहाँ जब ये गर्म हो जाती है तो हम इस पर कूलेंट डालते हैं और इसको यूज़ करते समय हमको काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। एक बार अच्छे से इसके डायग्राम को देख लीजिएगा आप। ये वर्क टेबल होती है, यहाँ पर हमें अपना जिस जॉब में हमको होल करना है वो यहाँ रखी जाती है। इससे मूव करके हम इससे नीचे लेके आ सकते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार जितना हमको होल करना है वो हम होल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बेंच वाइज। बेंच वाइज उसी तरीके से है जैसे पहले हमने पाइप वाइज पढ़ा था। देखिए यहाँ अगर हमें जॉब पर कोई काम करना है, जैसे यानी कि उसमें उसे उसके सरफेस को हमको स्मूथ बनाना है, तो कुछ भी काम करना है तो हमको क्या करना होगा, उस जॉब को यहाँ फिट करना होगा। यह वाइस किसी जॉब को कसकर पकड़ने, यानी किस काम में आती है, कसकर पकड़ने और जकड़ कर रखने के लिए तथा इस पर यानी कि इस पर जॉब पर आगे का काम करने के काम में आती है। वो हम काम कुछ भी हो सकता है। वाइस दो समांतर जबड़े होते हैं। देखिए दो समांतर इसमें क्या होते हैं, ये जबड़े होते हैं जिसमें एक जबड़ा स्थिर रहता है, ये वाला स्थिर रहता है और हम इसको मूव कर सकते हैं। जिसमें एक जबड़ा स्थिर रहता है तथा दूसरा जबड़ा मूविंग होता है। वाइस को एक टेबल के ऊपर फिक्स्ड कर दिया जाता है। आप देखिए ये वाइस होती है, यहाँ पर हम अपना जॉब जिस पर हमें कोई काम करना है यहाँ उसे रख सकते हैं। तो वाइस क्या, बेंच वाइस क्या करता है, उसे अच्छे से पकड़ सकता है और उसे जकड़ रख सकता है। ये वाला देखिए चल जबड़ा, ये क्या होता है, मूवेबल होता है, इसे हम मूव कर सकते हैं। और ये स्थिर जबड़ा यानी कि ये फिक्स होता है, ठीक है। अब आता है चूड़िया काट डाई या बिदिया, इसे हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थ्रेडिंग डाई। ये चूड़ियाँ काटने के काम में आता है, ठीक है। देखिएगा इसे, इसका एक बार डायग्राम, पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। इससे हम क्या करते हैं, अपनी चूड़ियाँ काटते हैं। यानी कि कोई नट हो सकता है, कोई बोल्ट, सॉरी नट नहीं, सॉरी बोल्ट हो सकता है, तो हम बोल्ट पे क्या करते हैं, चूड़ियाँ हम बनाते हैं, ठीक है। यह बोल्ट पर बाहरी चूड़ियाँ काटने के काम आता है। ये डाई स्प्लिट डाई, हाफ डाई या स्क्रू प्लेट डाई प्रकार की होती हैं। एक दो चक्कर घुमाने के बाद, यानी कि एक बार लेफ्ट घुमाया, एक बार राइट घुमाया, घुमाने के बाद डाई को उल्टा घुमाएं ताकि धातु के छिलके बाहर निकल जाएं। जब हम बोल्ट पर चूड़ियाँ कस रहे हैं, एक बार लेफ्ट घुमा रहे हैं, एक बार राइट घुमा रहे हैं, तो उसे हम क्या करेंगे, फिर उसे उल्टा कर देंगे ताकि जिस बोल्ट पर हम चूड़ियाँ बना रहे हैं उसका कुछ छीलन उसमें अंदर फंस जाएगा, तो उसे हम पहले निकाल लेंगे, फिर नेस्ट करेंगे। थ्रेडिंग डाई का बाहरी गोल, चकोर, षटकोणीय या नालिका अनुसार हो सकता है। यानी कि ये इसकी आकृति है कि वो गोल भी हो सकती है, चकोर भी हो सकती है और षटकोणीय भी हो सकती है। नेक्स्ट आगे देखिए। ये मैंने कुछ बच्चों का डिमांड आ रही थी कि सर इंग्लिश में भी दे दीजिए नोट्स, तो मैंने यहाँ इंग्लिश में भी लिख दिया है। मैं इसकी पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगा। अब ये आपका लास्ट टूल रह गया है इसमें, सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन भी आप अच्छे से जानते हैं, इसका आप डायग्राम देख लीजिए किस तरीके का होता है सोल्डरिंग आयरन। पीछे इसमें क्या होता है, विद्युत तार यानी इलेक्ट्रिक वायर लगा होता है। यहाँ एक पकड़ने का लकड़ी का हैंडल होता है और यहाँ आगे क्या होती है, टिप होती है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। धातु के दो पात्रों को आपस में जोड़ने के लिए उनकी दोनों किनारी के मध्य सोल्डर की परत रखकर तापित सोल्डरिंग आयरन से टांका लगाया जाता है। यानी कि ये किस काम में आता है, दो धातुओं को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें टांका लगाते हैं। सोल्डर कम ताप पर पिघलने वाला अलोह मेटल, यानी क्या है, अलोह मिश्र धातु है। सोल्डर क्या है, सोल्डर कम ताप पर पिघलने वाला अलोह यानी कि अलोह मिश्र धातु होता है। अलोह को हम क्या बोलते हैं, नॉन फेरस मेटल, ठीक है। प्लम्बर
सोल्डर सीसा व टिन का मिश्र होता है जिसका पिघलन बिंदु 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। आज आपके यहाँ तक ये सारे टूल्स कंप्लीट हो गए। कल हम जितने हमने ये टूल्स पढ़े हैं, कल की एक ही वीडियो में हम उनकी सब की जितनी सावधानियाँ होती हैं उन सावधानियों को पढ़ेंगे। यानी कि हम जो टूल्स जितने पढ़े हैं उनको यूज़ करते समय हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, उन सभी को हम कल डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर एक पहला पेज कैसे, पेज का यूज़ करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो इसी प्रकार हमने जितने टूल्स पढ़े हैं उन सबको यूज़ करते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है, उन सबको हम कल एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद।